ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। नमस्कार साथियों, तो आज है 6 जुलाई गुरुवार एंड हम करने वाले हैं रीडिंग सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हैं एंजेलिक गाइडेंस, हैप्पीनेस ओरेकल मॉर्निंग की बेहतरीन शुरुआत के लिए, टैरो है एंड डेली हीलिंग की ओरेकल भी। ठीक है, तो इसके साथ हम करने वाले हैं रीडिंग की शुरुआत। स्टे ट्यून। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कीजिए, चाहे रीडिंग शुरू होते ही, रीडिंग के बाद भी, जब भी आपको समय मिले। दुनिया कैसे बदल जाएगी हम खुद भी नहीं बता सकते, राइट? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा हम नए स्टेप्स उठाते रहें एंड अपने आप को और बेहतर बनाते रहें। ठीक है, कुछ कार्ड्स में मिले हैं, करते हैं 1-2 बार और शफल। ओके एंड लेट्स गो। चलो, इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड हमें मिला है वो है नाइट ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, पहला ही अर्थ साइन मिला है, यानी कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी। अगर हम इसकी बात करें तो इस व्यक्ति के हिसाब से भी अभी तो चीज़ें काफ़ी सही है, यानी कि भाई अब कंट्रोल जो है वो इनके हाथ में है। कई बार हम कहते हैं ना कि कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, हर रोज़ की तरह हमें ऑफिस जाना है वगैरह चीज़ें, लेकिन अब इनको लग रहा है कि कंट्रोल इनके हाथ में है। अलग अलग तरीके से हो सकता है कि कब जाना है, कैसे जाना है, या फिर कैब से जाना है, बस से जाना है, ये डिसाइड करने वाले हैं। एंड किसी हद तक में भी जो एक शायद कुछ सवाल थे इनके जीवन में, वो मोस्टली सॉर्ट आउट होने की कगार पर आ चुके हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि सवाल तो आते रहते हैं, कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कुछ दिन ऐसे मिलते हैं कि सवाल होते ही नहीं। तो ऐसा आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए है कि काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल ले लिया है उन चीज़ों के ऊपर, यानी कि अब इस पर्सन को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि नेक्स्ट क्या होगा। उनको रिप्लाई किसी चीज़ का मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये जो व्यक्ति है वो ये मान के चल रहा है कि अब ये खुद डिसाइड करेंगे उनके लिए, यानी कि अब किसी के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना खुद का निर्णय ले रहे हैं। एंड अब इनको खुद को प्रूव नहीं करना है कि भी मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में कोई चीज़ इन्वेस्ट की, अपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो फिर आपको प्रूव करना पड़ता है ना, शेयर को प्रूव करना पड़ता है कि भाई वो वैल्यूएबल है या नहीं। तो यहाँ पे इनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये यही मान के चल रहा है कि अब सब कंट्रोल मेरे हाथ में है एंड मैं खुद के लिए जो बेहतर है वही डिसाइड करूँगा। दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर दिस पर्सन, बिकॉज इससे आपकी मैनिफेस्टेशन भी होती है एंड इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है, उसको बूस्ट मिलती है। सेकंड जो कार्ड है द वर्ल्ड, तो जैसे मैंने कहा पहला ही कार्ड, वैसे ही बिल्कुल दूसरा कार्ड आ चुका है मेजर अरकाना का। ये जो कार्ड है कि अब मान लो ये होता है ना, आई थिंक एक मूवमेंट था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मिल रहा है कि अब इनको लग रहा है कि पहले ये दुनिया के बारे में अलग तरीके से सोचते थे, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब ये कंट्रोल कर सकते हैं। सो काफ़ी हद तक जो इवेंट्स है जो इनके ज़िंदगी में होते आए हैं, अब वो उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं। फिर चाहे वो ऑफिशियल इवेंट्स हो, ऑफिस के हो, फैमिली रिलेटेड हो, फ्रेंड रिलेटेड हो, या फिर कुछ और, ये डिसाइड करने वाले हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी में अब क्या होगा एंड कब होगा। जैसे कि अगर बात आती है कमिटमेंट की, बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, बात आती है कि आप शादी कब करोगे वगैरह वगैरह, तो अब ये खुद डिसाइड करेंगे कि मेरे लिए क्या मायने रखता है और मुझे ये चीज़ कब करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो सुबह से ही विश कार्ड मिल चुका है यहाँ पे। अगर हम इसकी बात करें तो विश है इनकी, मतलब कहते हैं ना कि एक दिन आपको विश मिलती है कि आप जैसे चाहे वैसे कपड़े पहनो, या फिर आपको आज जो खाना है वो छूट मिलती है आपके जिम इंस्ट्रक्टर से। कई बार हम कहते हैं कि आज मैं थोड़ा सा मीठा खाऊंगा, या फिर कि अगर आप किसी ऑफिस में हो तो एक दिन मिलता है जब आप कैजुअल ड्रेस पहन सकते हो।
हर रोज़ से थोड़ा सा डिफरेंट। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं के साथ हो रही है कि अब इनको लग रहा है कि मान लो ये मेरी विशेष से कंप्लीट हो गई, यानी कि आज के दिन के ऊपर पूरा इनका कंट्रोल है एंड कोई भी इंटरफेयर करने के लिए यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्परर एरीज। तो बिल्कुल वैसे फीलिंग आ रही है कि मैं अब कंट्रोल कर रहा हूँ। यहाँ पे ये बात नहीं है कि आप कितने लोगों को कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे है बात कि आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं या नहीं। ठीक है, अगर ये और बेहतरीन तरीके से समझाना चाहूँ तो ऐसी बात नहीं है कि आपके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं किसी शॉप में, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप जो खुद के लिए सोचते थे पहले कि मुझे वही कपड़े पहनने हैं जो मुझे कहा गया है, उसी टाइम पे पहुंचना है, उस तरीके से इंटरेक्शन करना है, चाहे क्लाइंट गुस्सा हो या ना हो, आज ऐसा नहीं है। आज काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल पा लिया है, इसलिए कोई भी समस्या उनके दिमाग में नहीं है कि ये मुझे क्वेश्चन करेगी। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है। 10 ऑफ कॉइंस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न का एक और कार्ड, यानी कि भाई सब कुछ सही सलामत, सब कुछ एवरीथिंग इज़ गुड, फ्लेक्सिबल, फाइन, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है कि मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड मोस्टली कि जो भी मैंने सोचा था, फिर जिससे भी मैं कनेक्ट हो चुका था, वो या तो बहुत ही फिट कंडीशन में है या तो उनके ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी चीज़ें हो रही हैं। सो इसीलिए आप किसी के भी बारे में इनको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। या तो सब लोग हेल्दी हैं, बहुत ही हेल्दी एंड हैप्पीनेस से भरे हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं फैमिली की, रिश्ते की, आपके साथ की, तो इट इज़ एवरीथिंग वेरी गुड। यानी कि यहाँ पे कोई बहुत जज्बाती होकर क्वेश्चन नहीं कर रहा है तुम मेरे साथ निभाओगे नहीं निभाओगे। यहाँ पे बस बात है कि हाँ भाई मैं भी खुश हूँ, तुम भी खुश हो, और हमें क्या चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, तो मौका ढूंढ रहे हैं व्यक्ति एक्चुअली कि कैसे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे खुद के लिए। तो शायद अगर इनको हायर स्टडीज़ करनी है, अगर प्रमोशन लेना है, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी, जो मौके चाहिए थे, वो बनने स्टार्ट हो चुके हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये काफ़ी अच्छी बात है। जो भी इनके फ्रेंड्स हैं वो अब इस काम पे लगे हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। वी गॉट द हर्मिट, तो वर्गो का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। अगर हम इसकी बात करें तो ये वाइज बनते जा रहे हैं, मतलब और ज़्यादा इनकी बुद्धि चलने लगी है या फिर सही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है कि कब क्या करना है एग्जैक्टली। तो पहले कैसा होता था कि जो आपको कहा गया है, लेकिन अब ये अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं एंड बुद्धि सही डिसीजन लेने में इनको सपोर्ट कर रही है। तो अब क्या करना है क्या नहीं करना है ये खुद डिसाइड कर पा रहे हैं एंड आज का दिन उनके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। वी गॉट द टेम्परेंस, यानी कि भाई सजिटेरियस का कार्ड, धनु राशि। इसकी अगर हम बात करें तो जितने भी लोग थे, कई बार ऐसा होता है कोई जानबूझ के हमसे टकराता है या फिर हमसे छेड़खानी करता है या फिर हमसे झगड़ा करता है, फिर हमें नहीं समझ में आता कि हम रिप्लाई कैसे करें। अब ऐसा हो रहा है कि सारे जो लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से मान लो अपने ही अंदर इन्वॉल्व है या फिर उलझे हुए हैं, तो इसी वजह से इनके साथ उलझ नहीं रहे हैं। अब या तो जो भी इनके एनिमीज़ है या जो भी इनके फ्रेंड्स है वो भी मान लो सब शांत हो चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात है अगर हम आज दिन भर का सिनेरियो ध्यान में रखें। 8 ऑफ कॉइंस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। इसकी अगर हम बात करें तो ऐसा है कि एवरीथिंग इज़ फ्लेक्सिबल, यानी कि भाई ये अपना कोई भी मूव कर सकते हैं। अगर इनको छुट्टी लेनी है, अगर इनको कोई नया डिसीजन लेना है या फिर नया प्रस्ताव रखना है कमेटी के सामने, लोगों के सामने, तो ये कर सकते हैं। मतलब चाहे एक बड़े स्केल पे जॉब कर रहे हैं, छोटा सा जॉब कर रहे हैं, डजंट मैटर ये करता है कि वो अपने आप में खुश है या नहीं। एंड यहाँ पे खुशी का एनवायरनमेंट हमें डेफिनेटली दिख रहा है। वी गॉट द एम्प्रेस। अगर हम इसकी बात करें और अगर आप यहाँ पे अपने आप को देखें या फिर अपने रिश्ते को देखें, तो यहाँ पे ये रिश्ता शायद बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यानी कि ना तो आपको वरी करने की ज़रूरत है, चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एंड सेकेंडली ये पर्सन अब ये मान के चल रहा है कि आप भी इनको सपोर्ट कर रहे हो। तो शायद अगर आपको किसी बात का डर था, वो डर भी शायद ये निकाल रहे हैं। एंड मे बी आपको जो लग रहा था कि क्या ये मेरे लिए अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे वगैरह, तो आई थिंक ध्यान देने लगे हैं, खुद को और फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। या फिर अगर वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस कर रहे हैं, या फिर अगर वेट कम है तो वेट गेन कैसे करें। तो कहीं ना कहीं अपने जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उसके ऊपर वर्क करना इन्होंने स्टार्ट कर लिया है, या फिर आज के दिन आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द टॉवर। अगर अब इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने जितने भी इनके ऐसे लोग थे जो इनको कष्ट दे रहे थे, उनके सामने ये परिस्थिति ला दी है द टॉवर की।
तो ये बेसिकली इनके लिए नहीं है, बल्कि जो भी इनके लिए गड्ढा खोद रहे थे, ये उनके लिए कार्ड है कि भाई ये देखो, ये आपने किया है मेरे लिए और अब आई हैव दिस काइंड ऑफ थिंग। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, मतलब कि ये पर्सन को अब किसी भी सिचुएशन में अटकने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली टॉवर का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि मेरे ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है, तो उससे कैसे बचा जाए। जैसे कि एक रास्ता है आपके सामने जहाँ पे गड्ढे हुआ करते थे, आपको पता है, यूज्ड टू हो गए हो आप, तो चाहे बारिश का पानी भी क्यों ना भर जाए, आपको पता है उसको कैसे टैकल करना है। बाकी लोग शायद ना जज कर पाए, लेकिन आपको तो पता है गड्ढा कहाँ पे है, तो आप डेफिनेटली उसको पार करोगे। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एक बेहतरीन शुरुआत दिन की हम कह सकते हैं कि जहाँ पे ये एंथुजियास्टिक हैं एंड कह रहे हैं कि मुझे आज का दिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीना है एंड कोई मुझे अटकलें नहीं ला सकता है इसमें। 3 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे। तो फ्रेंड के साथ हो, कलीग्स के साथ हो, एक बहुत ही अच्छा टेम्परमेंट आज इनको फॉलो करना है कि भाई जो रिश्ता बन गया है उसे और स्ट्रांग बनाना है। अगर आपको इनके साथ काम करना या फिर इनसे बात करना पसंद है तो डू एक्सपेक्ट कि आपको कॉल करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करते रहेंगे। ठीक है, अब चलो इसको अगर आपको क्लैरिफाई करना है तो यहाँ पे लेते हैं हम हैप्पीनेस ओरेकल एंड लेट्स सी कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं यहाँ पे, किस तरीके से एंजेलिक गाइडेंस जो है वो हमें यहाँ पे मिल सकता है। एंजेलिक गाइडेंस को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो कि यूनिवर्स गाइडेंस दे रही है या फिर एक ऐसा क्षण जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मिलती है। देखो पहला ही कार्ड आ चुका है जो कि है नो नीड टू वरी। तो ये कहीं ना कहीं आज ये फॉलो करने वाले हैं कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन, आपको कोई भी वरी करनी नहीं है। सेकंड जो कार्ड आ गया है वो है रिमेन पॉजिटिव। बस ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव रहना है, यानी कि दिल में बस यही सोचना है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो जो मैंने कहा था मैनिफेस्टेशन, जो केवल ब्रह्म कुमारी में हमेशा कहते हैं कि भाई मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा, तो बिल्कुल वही आज इनके साथ हो रहा है, बस वही आपको बार बार कह रहा है। देखते हैं हमें यहाँ पे जो हैप्पीनेस ओरेकल हैं वो क्या बतलाता है रिगार्डिंग देयर डे टू डे लाइफ। ठीक है, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं एंड लेट्स सी कि हमें कार्ड्स क्या कहते हैं। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है भाई लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, ये कार्ड आ गया। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीख लिया है एंड जब वो ऐसा करते हैं फिर भी वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। मसलन मान लो ये पर्सन जो है वो मे बी एक जगह पे गाड़ी चला रहा था, लेकिन अब उसे इतनी आदत हो चुकी है गाड़ी चलाने की कि चाहे अगर दूसरे जगह पे भी चला गया, ठीक है, जहाँ पे भी रूल स्ट्रिक्ट है, आरटीओ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, फिर भी वो तो सही चल रहा है ना, तो उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। दूसरा जो कार्ड है नो वन नोज व्हाट दे कैन डू टिल दे ट्राई। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा। तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, ये अब कोशिश कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं तो बेस्ट ही कर रहा हूँ तो मुझे बेस्ट ही मिलेगा, है ना, वो चीज़ आ रही है। अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई एज आर सीज्ड। जितनी भी टेंशन उनको मिले थे अब उससे दुगना रिजल्ट इनको मिलना स्टार्ट हो गया है, बिकॉज ये पर्सन जो है वो बेहतरीन तरीके से या तो उसने कनेक्शंस बनाए हैं, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं, कलीग्स भी जोड़े हैं, तो उसको अब रिजल्ट्स तो डेफिनेटली मिल रही है। फाइनल देखते हैं डिवाइन हीलिंग में हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड लेट्स सी। ठीक है, चलो हमें 2 कार्ड्स तो मिल चुके हैं। जो पहला कार्ड है वो है भाई मेक क्लियर काम थिंकिंग योर गोल, यानी कि भाई आपको क्लियर डिसीजंस लेने हैं, आपको अपनी सोच जो है वो शांति से आगे बढ़नी है। तो ये चीज़ हो रहा है इसके साथ। इसके मन में कोई भी लालच नहीं है, इसके मन में कोई टेंशन नहीं है या फिर कोई हड़बड़ी नहीं है कि मुझे डिसीजन लेना है 10 बजे के पहले। तो बहुत ही शांति से सोच रहे थे एंड जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो क्लियर डिसीजन ले रहे हैं, यानी कि मन में कोई डाउट नहीं रख रहे हैं। वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। सेकेंड जो कार्ड है वो है डेवलप एंड रेवरेंस फॉर लाइफ। तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है कि ये अपने लिए बेहतरीन मूवमेंट्स तैयार कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अब काफ़ी अच्छे कलीग्स हैं इनके, दोस्त हैं इनके, तो वो भी अब इनको लॉन्ग टर्म में सपोर्ट कर रहे हैं।
मान लो कोई किसी नई जगह पे जॉब के लिए गया है तो बता रहा है कि भी यहाँ पे वैकेंसी है, तू भी आ जा। तो ये पर्सन को भी काफ़ी अच्छी पे स्केल पे एक नया जॉब मिल सकता है। लेकिन ये आपको कब उनको पता चल रहा है, भी आज के दिन, तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है भाई, रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू आर अ सोल स्पिरिट बीइंग। ये पर्सन जो है वो भी खुश है कि मैं अपने आप को एंजॉय कर रहा, आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैंने एंजॉय माई डेज, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये पर्सन अब किसी के ऊपर खुद को डिपेंडेंट नहीं देख रहा, बल्कि भी खुद को ये रिस्पॉन्सिबल मान रहा है चीज़ों के लिए। उसको लग रहा है कि आज का दिन तो मेरे लिए बेहतरीन साबित होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये था आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।